पटना एक्सप्रेस आज सुबह करीब 3 बजे कानपुर झांसी रेलखंड के पुखराया रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। कानपुर के मंडलायुक्त मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि हादसे में सुरक्षित बचे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हादसे में 150 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु से बात की है। तड़के 3:10 का समय। इंदौर से पटना जा रही इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस में यात्री चैन की नींद सो रहे थे। ट्रेन कानपुर झांसी रेलखंड के पुखराया रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी। तभी यात्रियों को जोर का झटका लगा। अंधेरे के बीच चीख पुकार शुरू हो गई। दरअसल ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर चुके थे। पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पलटे लगी तो हम लोग 5 नंबर डिब्बे में रहे, बच गए। जो है माने तो जो है दरवाजा खोला जाए खुलबे न करे, बाहर निकल के आए कोई तरीके से। रास्ते में इतने अचानक झटका हुआ और हम गिर पड़े सर के बल। थोड़ा सा सर में हल्की सी चोट लगी और फिर मम्मी पापा के पास आके देखे तो आगे देखा कि डिब्बा टूटा था मेरा और फिर हम लोग किसी तरह उतर के नीचे आए हैं। 4 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 2 डिब्बे तो पूरी तरह पिचक गए। कई बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गईं। हादसे में घायलों की चीखों से आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। मौके पर राहत के लिए रेल अधिकारियों के अलावा आसपास के गांवों के ग्रामीण पहुंच गए। पीड़ितों की शुरुआती मदद गांव वालों ने ही की। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये निश्चित रूप से 100 से ऊपर हो चुका है और अभी एक बार ये अंतिम चरण जो रेस्क्यू का है, अब क्रेन से और जैसे आप देख रहे हैं जेसीबी से अब लिफ्ट किया जाएंगे। हो सकता है कि इनमें भी कुछ बॉडीज हों। एक बार तो हमारी टीमों ने रीस्कैन कर लिया हर बोगी हमारे स्पेशल इक्विपमेंट से, लेकिन अभी भी एक बार और इसको रीस्कैनिंग होएगी ताकि कुछ रह ना जाए। अभी कुछ देर ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि अच्छी तरह ठीक तरह सक्सेसफुली। हादसे की जानकारी मिलते ही रेल मंत्रालय के साथ साथ राहत और बचाव दल भी हरकत में आ गए। जल्द से जल्द एनडीआरएफ और चिकित्सा दल को घटना स्थल पर भेजा गया। पूरी सरकार शोक संतप्त है, लेकिन सामान्य तौर पर मृतक परिवारों को 3.5 लाख रुपया मुआवजा देने का फैसला रेलवे ने किया। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 50,000 और जो सामान्य रूप से घायल हैं उन्हें 25,000 रुपये देने की घोषणा रेल द्वारा की गई। जो लोग घायल हैं उन्हें अच्छी जगह पहुंचा करके उनके उचित चिकित्सा का हम प्रबंध कराएं, ये हमारी चिंता का विषय है और जितना व्यय होगा वो भारतीय रेल वहन करेगी। घटना बड़ी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबको बेहद अफसोस है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। जांच तो होगी कि कैसे ये दुर्घटना हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या कारण है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पटना जाने के लिए यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। घायलों और उनके रिश्तेदारों के लिए अस्पतालों में खाने और पीने की व्यवस्था भी की गई है। रेलवे की ओर से बताया गया कि बचे हुए यात्रियों को पूरी व्यवस्था के साथ दूसरी ट्रेनों से रवाना किया गया है। रेल मंत्रालय ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 3,50,000 रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये और घायलों को 25,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतकों को 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। सबसे पहले प्रदेश सरकार ही की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रदेश सरकार ही वहाँ अस्पताल है, एम्बुलेंस है या जो प्रशासन है वो प्रदेश सरकार का ही है। तो मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी थी वो निभाई है और ज्यादा जान न जाए, यही हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। घटना जो हुई है वो विषय जांच का है कि घटना क्यों हुई, कैसे हो गई। मृतकों के परिवारों को रेलवे के अतिरिक्त राज्य शासन भी 2-2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। जो गंभीर रूप से घायल है उनके परिजनों को भी 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये राशि इलाज के अतिरिक्त होगी, इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने भी राहत कोष से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की।
इस बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। रामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।